बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को अपने सिलसिले में, अपने ख़ानवादे में, अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर और अपनी वेबसाइट पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सफ़ीना निजातुल मसाइल में आपके मसाइल और उनका हल। आपके रूहानी मसाइल हों या आपके जिस्मानी मसाइल हों या आप किसी मुज़ी अमराज़ में मुब्तला हों या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हों कि जिसने आपकी कमर को तोड़ दिया हो और आपने दुनिया भर के उसका इलाज करवाया हो और आप परेशान हो, सफ़ीना निजातुल मसाइल आपके लिए, हमारे सिलसिले की, हमारे ख़ानवादे की एक ऐसा सफ़ीना है कि अगर आप इसमें चढ़ जाते हैं, इसमें अपना सफ़र करते हैं, तो यकीनन इस सफ़ीना निजातुल मसाइल की वजह से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की वजह से, क्योंकि ये सफ़ीना वो सफ़ीना है कि जिसकी कमांड हमारे बुज़ुर्गान दीन के हाथों है, हमारे औलिया कराम के हाथों है, हमारे पीर व मुर्शिद हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ जो मेरे वालिद मोहतरम हैं, उनकी तवज्जे, उनका फैज़ान, उनका इरफ़ान। क्योंकि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दोस्त होते हैं और जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र किया जाता है, वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलाइका को हुक्म देता है कि वहाँ पे रहमत की बारिश बरसाएं। और जो लोग बुज़ुर्गान दीन के दामन को पकड़ लेते हैं, चाहे वो दुनियावी मकासद के लिए पकड़ें, चाहे वो बीमारियों से शिफायाब होने के लिए पकड़ें, चाहे वो अपने रब के लिए पकड़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपने रहमत के साए में ले लेता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दोस्तों से वादा किया है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, फिर मैं तुम्हारी आँखें बन जाऊँगा, फिर मैं तुम्हारे कान बन जाऊँगा, फिर मैं तुम्हारे हाथ बन जाऊँगा। यकीनन मैं उन्हीं औलिया कराम की बात कर रहा हूँ जो मेरे बुज़ुर्गान दीन हैं, जो मेरे बुज़ुर्गवार हैं, जो मेरे पीर व मुर्शिद हैं। आप अपने मसाइल और उनके हल के लिए हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com और shazliislamiccentre.co.uk। अब हमारी वेबसाइट पर जाकर आपके मसाइल और उनका हल का एक स्पेशली आप लोगों के लिए एक पेज है, आप उस पर भी अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनली ये चाहते हैं कि वो मुझसे बात करें, आप हमारी वेबसाइट पर मेरा अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं। और जो लोग इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और जो लोग वेबसाइट पे मेरा अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनको स्पेशली 15 to 20 मिनट्स मैं पर्सनली उनको देता हूँ, जो लोग वेबसाइट पे मेरा अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं, किसी मसाइल का शिकार हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli पर अपने इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। आपको डेट
टाइम सब कुछ बता दिया जाएगा। हम अपने ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं, फिर हम लाइव कॉल की तरफ भी चलेंगे और फिर आपसे लाइव कॉल भी लेंगे, आपके मसाइल भी सुनेंगे और फिर कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको उसके मसाइल का हल बताएंगे इंशाअल्लाह। तो चाहे आप किसी भी मामलात में शिकार हों, चाहे दुनियावी मकासद हों या बीमारियों की सूरत में जिस्मानी मसाइल हों, आप हमसे डिस्कस शेयर कर सकते हैं। आज का हमने टॉपिक रखा है कि बदरुओं की हकीकत और दूसरे मज़ाहिब में इसका इस्तेमाल। लेकिन जब बदरुओं का लफ्ज़ आप सुनते हैं या आप पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट सीधा रूह की जानिब जाता है या सीधा बदरुओं की जानिब इस सेंस में जाता है कि ये बद रूह है, यानी कि गंदी रूह है। ये आपका यकीनन कॉन्सेप्ट उसी सूरत में जाता है। अगर बदरुओं की अगर हम हकीकत की अगर बात करते हैं कि एक बात याद रखिएगा कि जब इंसान मरता है, जो रूह होती है हमारे अक़ायद के मुताबिक मलाइका उस रूह को लेकर उसके असल मकाम की जानिब चल देते हैं, जो इंसान का अमाल होते हैं उसके महतेत, यानी कि इंसान के जैसे अमाल होते हैं इंसान की रूह उसी जानिब रवाना कर दी जाती है। अब जैसे हम कहते हैं कि मुसलमानों की रूहें जो हैं वो आलम बरज़ख में होती हैं और जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनके मुख्तलिफ़ जगहें मौजूद हैं, जैसे हदीसों में हमें मिलता है, जैसे मुख्तलिफ़ मकामात पे बुज़ुर्गान दीन के हमें कॉल मिलते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं मुसलमानों की, अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो नमाज़ तो पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, बुराइयों से भी दूर रहते हैं, हर गुनाहों से महफूज रहते हैं, और जब उनका आखिरी वक्त आता है तो वो अपने रब की तरफ इत्मीनान से लौटते हैं, यानी कि वो पाक रूहें होती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ते या जब उनको वक्त मिलता है वो नमाज की अदायगी कर लेते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी पढ़ लेते हैं, कभी दुनियावी मकासद में लग जाते हैं, कभी रोज़ा रख लेते हैं, कभी नहीं रख ले, कभी तर्क कर लेते हैं, कभी गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, कभी गुनाहों से हट जाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि आपका जो हिसाब किताब होना है वो उसका सारा दारो मदार आप जो ज़िंदगी गुजारते हो उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं। आपने बेहतरीन और ऐसा तरीके से ज़िंदगी गुजारी हो तो आपके फ़ैसले उसी मुताबिक होंगे। अगर आपने गुनाहों और दूसरे मामलात में ज़िंदगी गुजारी हो, आपके साथ वैसे ही मामलात होते हैं। यानी कि अगर लोग कहते हैं कि बदरूहें, हम उसे कहते हैं जो बद काम करके दुनिया से मरते हैं और बदरूहें भटक जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि रूह चाहे काफिर की हो, चाहे मुसलमान की हो, किसी की भी रूह हो, वो भटकती नहीं है, वो अपने असल मकाम की जानिब पहुंच जाती है, उसको लौटा दिया जाता है। अगर मुसलमान की रूह किसी पाक की रूह है तो वो उसको मकाम एलियीन में पहुंचा दिया जाता है। और जो दूसरे मज़ाहिब की रूहें होती हैं, कुफ़ार की रूहें होती हैं, मुशरिकीन की रूहें होती हैं, मुनाफिकीन की रूहें होती हैं, फिर उनको सिज्जीन के मकाम में, जो ज़मीन की 7वें ज़मीन की तह में मौजूद है, वहाँ पे उनको कैद कर दिया जाता है। यानी कि रूह आज़ाद नहीं होती, रूह कैद होती है, चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की हो, किसी भी मज़ाहिब की रूह हो वो कैद हो जाती है। कुछ हदीसों में मिलता है कि बाबुल के कोई कुआं हैं, वहाँ पे कुफारों की रूहें कैद कर दी जाती हैं, ज़मीन के निचले तबके में रूहों को कैद कर दिया जाता है। अब जब रूहों को कैद कर दिया गया तो फिर हम क्यों कहते हैं कि किसी बदरू ने हमें तंग व परेशान किया हुआ है या हमारे घर को तबाह व बर्बाद कर दिया है? हम क्यों कहते हैं फिर? दरअसल वो बदरू नहीं बल्कि वही इंसान के हमज़ात होते हैं जो भटक जाते हैं, जो आज़ाद होते हैं, जो लोगों को नुकसान और परेशान करते हैं। वो बदरू है नहीं, वो समझ लें कि हमज़ाद होते हैं। यानी कि हमज़ाद भी शयातीन की इकसाम है, जैसे कि हमज़ाद के बारे में तफसीली मैंने अपनी वीडियोस के अंदर में बता चुका हूँ आप लोगों को। अब जैसे एक कुछ अरसे पहले मेरी नज़र से मेरी एक मुरीद है, मेरी एक पेशेंट है, यूके से उनका ताल्लुक़ है,
तो उन्होंने मुझे एक छोटा क्लिप्स भेजा वीडियो का, उनका डॉक्टर साहब आप ये देखें, और उसमें बाकायदा तौर पे ये दिखाया गया कि वो कहती हैं कि ये बिल्कुल रियल है और यहाँ पे बहुत वायरल हुई है ये, कि किसी खातून का कोई एक्सीडेंट हुआ, वो मरी, और बाकायदा तौर पे कैमरे के ने उसको फोकस किया, उसको कैप्चर किया कि मरने के बाद एक हैवला सा उसके ऊपर खड़ा हुआ है, और वो कुछ सेकंड खड़ा रहा और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया, जबकि वो औरत मर चुकी थी। कि जैसे एक रिफ्लेक्शन होता है, एक साया होता है, एक अक्स होता है। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या ये बदरू है, ये आप इसके ऊपर कोई प्रोग्राम करें, आप हमें बताएं, हमें समझाएं। तो उनके कहने पे मैंने ये टॉपिक रखा था। ये बदरू नहीं, रूहें तो अपनी असल जानिब पहुंच गई हैं जो उनका मकाम था। ये उसी औरत का या उसी मर्द का, वो उसका हमजाद था, यानी कि वो शैतानी कुव्वत है। अब हमारे अंदर दो किस्म की कुव्वतें मौजूद हैं। एक वो कुव्वत जो पॉजिटिव है, यानी कि जिसको मुस्बत कहते हैं, एक वो कुव्वत जो नेगेटिव है जिसको हम मनफी कहते हैं। ये दोनों कुव्वतें इंसान के पास हैं, यानी कि एक हमजाद की कुव्वत और एक रूह की कुव्वत। यानी रूह की कुव्वत वो जो हमें रूहानियत के रास्ते पर ले जाती है, हमजाद की कुव्वत वो जो हमें शैतानियत पर ले जाती है, शैतानियत के रास्ते पर ले जाती है। अब जितने जादूगर होते हैं, जितने मुख्तलिफ मज़ाहिब, अच्छा हर मज़ाहिब में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग बुरे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग अच्छे हैं। हर मज़हब, दुनिया के जितने भी मज़हब हैं, सब में अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं। अच्छा, अब वो लोग जो हमजाद से काम लेते हैं, वो फिर गुमराही के रास्ते पर निकल जाते हैं, और वो लोग जो अपनी रूहानियत से काम लेते हैं, वो अच्छी जगह पे निकल जाते हैं, यानी कि वो सीधे रास्ते पर होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सीधे रास्ते पर होने के लिए आपके अंदर एक नूर का होना बहुत ज़रूरी है। वो नूर क्या है? वो नूर है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये ना हुआ, और आप कितने ही अच्छे क्यों ना हुए, आपने कितनी ही अच्छी ज़िंदगी बसर क्यों ना की हो, आपने कितने ही अच्छे मामलात लोगों के साथ क्यों ना किए हो, उसका सब का सब अजर आपको दुनिया में ही दे दिया जाएगा, आखिरत में आपका कोई हिस्सा नहीं होगा। क्योंकि मरने के बाद ही असल ज़िंदगी और असल दुनिया शुरू होती है। यानी रूहानियत वो जो बुजुर्गान दीन के तरीके कार रहा है। अच्छा, इस कुव्वतों का ताल्लुक दुनिया के हर मज़ाहिब में मौजूद है, हर मज़हब में मौजूद है, हर उसमें मौजूद है। अब आप ये देखते होंगे कि अगर अब सपोज कि अब हम एक हमारे दिल में एक सवाल पैदा होता है कि चले हम एक चीज़ को मान लेते हैं कि एक काफिर है, उसका ताल्लुक तो चलो कोई दीन से है ही नहीं, उसने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। लेकिन आप, ये मैं लोगों के सवाल बता रहा हूँ आपको, कि आप हमें ये बताएं कि एक ऐसा शख्स जो मुसलमान हो, जो कलमा भी पढ़ता हो, आई बस समझ में, और मुसलमान घराने में हो, लेकिन उसके अमाल ऐसे हों कि वो हमजाद से काम लेता हो, यानी कि उन शैतानी कुव्वतों से काम लेता हो, उसके बारे में आप क्या राय देते हैं? एक बात याद रखिएगा कि ऐसे लोग अक्सर व बेशतर हर जगह मौजूद हैं, जो अपने वक्ती फ़ायदे के लिए अपने ईमान को ख़तरे में डालते हैं, अपने ईमान को ख़तरे में डालते हैं। अगर कोई शख्स हमजाद का कोई अमल करता है और अमल करने के बाद उसको जगाता है, और जगाने के बाद उससे वो काम लेता है, चाहे वो जितने ही अच्छे रास्ते पर क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही ईमानदार, नेक, मुत्तकी, परहेज़गार क्यों ना हो, एक बात याद रखिएगा कि वो उसको गुमराह करके ही छोड़ता है। जब भी बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, औलिया कराम फरमाते हैं कि आप वो काम करें जो आपके हक में बेहतर हो। अब लोग बोलते हैं ना कि यार हमें हमजाद जगाने का कोई आसान सा अमल बता दें कि हमजाद को हम कैसे जगाएं।
लोग हमजाद को जगाना आसान समझते हैं, जबकि अगर हमजाद के जगाने की बात की जाए तो हमजाद, अगर आपने ज़रा सी भी लचक खाई, आपसे ज़रा सी भी गलती हुई, तो यही हमजाद आपको मार भी सकता है, आपकी पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद भी कर सकता है, और आपको अपने जैसा शैतान ही बना लेता है। अगर किसी मुसलमान शख्स ने, अगर हमारे साथ इस रूहानी सफ़र में हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं कि इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई हमजाद का अमल पढ़ लिया हो, कर लिया हो, मैं चाहता हूँ कि वो ताइब हो जाए, वो तौबा कर लें। अल्लाह तबारक तआला बेहतरीन तौबा को कबूल करने वाला है। क्यों? क्योंकि हमजाद के अमल के बारे में हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि ये अमल अगर हम करें तो हम जल्द कामयाब हो जाते हैं। यानी कि अगर हम रूहानियत का अमल करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर हम हमजाद का कोई अमल करते हैं, कोई शॉर्टकट अगर हम रास्ता अपनाते हैं, तो हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। ये वक्ती तौर पर शैतान आपका माविन और मददगार हो जाता है, और आप समझते हो कि आप हमजाद से काम ले रहे हो, जबकि वो हमजाद नहीं होता, वो शयातीन ही होते हैं जो आपकी मदद कर रहे होते हैं। यानी कि आपको आहिस्ता 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 अपनी तरफ मानूस कर रहे होते हैं, अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, और आप ये समझ रहे होते हो कि आप सीधे रास्ते पर हो, जबकि ऐसा नहीं होता। आई ना बात समझ में? तो हमजाद के जो मामलात होते हैं ना, अब मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग, अच्छा, जो लोग हमजाद का अमल करते हैं, आहिस्ता 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 उनके साथ ऐसे मामलात होने लगते हैं कि जब वो लोगों के काम करने लगता है ना, तो लोगों के जब काम होने लगते हैं तो लोगों में उसका चर्चा होने लगता है, लोगों में उसकी वाह होने लगती है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली गुरूर और तकब्बुर पैदा होने लगता है। जब उसके अंदर गुरूर और तकब्बुर पैदा होने लगता है तो यानी कि फिर वो आहिस्ता 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 ऐसे गुमराही के रास्ते पे चल पड़ता है, उसको खुद को खबर नहीं होती, उसको खुद को खबर नहीं होती, और वो गुमराही के रास्ते पे निकल चुका होता है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, शैतान आपको गुमराह करता है, वो कैसे करेगा? आप जो अमाल करते हैं ना, वो उसी ही के अंदर आपसे ऐसे काम करवाता है, ऐसे काम करवाता है कि आप एक वक्त में आके गैर शरई भी काम कर लेते हैं। ये तो हमजाद के अमल के मुतालिक मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं हमजाद की आपको कुव्वत बता देता हूँ कि हमजाद की कुव्वत क्या है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमजाद की कुव्वत वो शैतानी कुव्वत है, एक तो वो जो इसकी फितरत ही बद काम करना है, बुराई का काम करना है, गुमराही पे लेकर आना है। उसका मकसद वो तो पैदा ही इसीलिए हुआ है कि वो कभी भी आपको सीधे रास्ते पर लेकर नहीं चलेगा। कौन? आपका हमजाद। अच्छा, हमजाद आपको कभी भी नेकी की दावत नहीं देगा। आई बात समझ में? अब जब लोग, एक तो ये हो गए कि हमजाद की अपनी कुव्वत, और एक होते हैं आपके अपने अमाल। अच्छा, आपका हमजाद उतना ताकतवर होगा कि जितना आपके अमाल होंगे, यानी कि आप जितना गुमराही में मुब्तला होंगे, आप जितना गुनाहों में मुब्तला होंगे, आप जितना बदी के काम करेंगे, आप जितना बुराइयों के काम करेंगे, आप जितना जुल्म करेंगे, आपका जो हमजाद होगा वो उतना ही ताकतवर होगा। जैसे काले जादू करने वाले हो गए, जैसे सिफली इल्म करने वाले हो गए, जैसे ये जादू करने वाले हो गए, इनका ईमान क्यों निकल जाता है? सिर्फ इसी वजह से इनका ईमान इनके जिस्मों से निकल जाता है, इनके कल्ब से निकल जाता है, इनके रूह से निकल जाता है कि वो खुद एक शैतान बन जाते हैं। और फिर जब वो खुद एक शैतान बन जाते हैं, फिर वो बाकायदा तौर पे हमजाद जो होता है ना, फिर एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो इंसान को एक ऐसी कुव्वत दे देता है कि जिसके ज़रिए वो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। हमजाद के ज़रिए कभी भी अच्छे काम नहीं होते, वो हमेशा बुराई की दावत देता है और बुरे ही काम करता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो उसको मार देता है।
जादू के ज़रिए जो आमिलीन हजरात, जो जादूगर हजरात होते हैं, जब वो हम, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि एक होता है कि किसी जादूगर के हमजात को जगाना, एक होता है अपने खुद ही के हमजात को जगाना। ये दोनों डिफरेंट बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। बदरों की हकीकत तो आपको पता चल गई होगी कि रूह तो अपने असल की जानिब चली जाती है। अजान हो रही है जी। अच्छा, थोड़ा सा वक्फ़ा लेते हैं अजान का। यहाँ पे अजान मगरिब का वक्त हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपसे बात करता हूँ। पाकिस्तान में यहाँ पे अज़ान मगरिब का वक्त था और अब हम बात कर रहे थे हमज़ात की कि दूसरे मज़ाहिब में इसका जो इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब जो हमज़ात है, अब जैसे एक आमिल किसी का हमज़ात जगाता है, किसी जादूगर जब कोई मर जाता है तो उसका हमज़ात जगाता है, या कोई औरत जो जादूगरनी होती है वो मर जाती है, उसका हमज़ात जगाता है, या फिर कोई ऐसे मासूम बच्चे हों जो किसी बीमारी की सूरत में मर जाते हैं, या कोई किसी जादू के ज़ोर की वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है, तो फिर वो उनके हमज़ात को जगाता है। एक होता है कि किसी के हमज़ात को जगाना
और एक होता है कि ख़ुद के हमजाद को जगाना। इन दोनों की क़ुव्वत में फ़र्क होता है और इन दोनों की ताकत में फ़र्क होता है और इन दोनों के तरीक़े कार में फ़र्क होता है। अक्सर व बेशतर जो आमिलीन होते हैं वो ख़ुद का हमजाद नहीं जगाते हैं, वो दूसरे का जाके हमजाद जगाते हैं। यानी कि दूसरी शयातीन को, दूसरी इन क़ुव्वतों को हासिल करने के लिए वहाँ जाके पढ़ाइयाँ करते हैं, कुछ ऐसे कलमात पढ़ते हैं और कुछ ऐसे तरीक़ेकार करते हैं, ऐसे जानवरों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से वो हमजाद जागता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि हमजाद को जगाने के लिए हमजाद उस वक्त जागता है कि जब उसको कोई खुराक दी जाती है। अच्छा, खुराक क्या होती है? खुराक उसकी ये होती है कि जैसे किसी ऐसे जानवर को ज़िबा करना कि जिस पे तकबीर ना पड़ी हो, जिस पे अल्लाह का नाम ना लिया हो, जो अल्लाह की राह में ना किया हो, आई बस समझ, जो झटका जिसे कहते हैं उसको ज़िबा किया हो, और उसकी खुशबू से फिर वो हमजाद जागते हैं। और फिर जो इंसान जो कलाम पढ़ता है, जो भी कलमात की अदायगी करता है, जो शिरकिया कलमात पढ़ता है, उससे फिर वो जागते हैं। फिर वो बाकायदा तौर पे जागने के बाद फिर वो उससे कौलो करार करते हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना मैं आपको आसान समझा रहा हूँ, एक बता रहा हूँ। ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए मैंने तरीक़ेकार समझाएँ कि जो जादूगर आमिलीन होते हैं वो हमजाद को इस तरीके से हाजिर करके फिर लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए, फ़ायदे के लिए कोई भी काम नहीं करता। शुरू में आपके फ़ायदे के लिए 1% अगर काम कर ले वो एक अलग बात है, लेकिन 99% आपके नुकसान देने के लिए आपको काम किया जाता है ये। लेकिन वो आमिलीन जो अपना हमजाद जगाते हैं वो शहरों में नहीं रहते हैं, वो ज़्यादातर अपना रुख रखते हैं या तो जंगलों में, बयाबानों में, वीरानों में, या फिर कब्रिस्तान के किसी ऐसे मकाम पर कि जहाँ पर ये समझ लें कि या तो ईसाइयों का कब्रिस्तान हो या फिर कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पे शयातीन बहुत कसीर तादाद में मौजूद हों, वो उन जगहों का रुख करेगा। क्योंकि इंसान का अपना जो हमजाद होता है ना, वो दूसरे हमजाद के बनिस्बत बहुत ताकतवर होता है, बहुत पावरफुल होता है। और बाकायदा तौर पर अगर हम हिंदू मज़हब की अगर हम बात करते हैं और अगर हम दूसरे मज़ाहिब की अगर हम बात करते हैं, तो बाकायदा हिंदू मज़हब का ये अक़ीदा है कि आप काला जादू कर सकते हैं। यानी कि अच्छे बुरे लोग उनमें भी मौजूद हैं, लेकिन उनमें ये कॉन्सेप्ट है कि जो पॉजिटिव क़ुव्वत और जो नेगेटिव क़ुव्वत है वो ये करते हैं कि इन दोनों का ही इस्तेमाल करना जानते हैं और करते हैं वो। अच्छा, हिंदू मज़हब के भी अंदर सबसे ज़्यादा जिन पे ज़ोर दिया गया है, सबसे ज़्यादा जिनको फोकस दी गई है, सबसे पहले वो भी जो मरने के बाद जब उनकी चिताओं को जला दिया जाता है, जब उनके हमजाद जो होते हैं ना, इब्तिदाई दौर में सबसे पहले उनको जगाने के वो तरीक़ेकार करते हैं, उनकी तरबियत लेते हैं, अपने जो उनके जो गुरु होते हैं अपने चेलों की तरबियत उसी सूरत में करते हैं कि सबसे पहले उनको मंत्र दे के उसी जगह पे बिठा के उनको एक दायरा हिसार में रख कर फिर उनको मंत्र बताया जाता है कि तुम इस मंत्र से इस शैतान को अपने काबू करने की कोशिश करो। यानी कि हर की बुनियाद ही यही है कि वो किसी और के शैतान को अपने ताबे करते हैं। कोई अपने फ़ेल से करता है, कोई अपने कलाम से करता है, कोई अपने किरदार से करता है, कोई शैतान को ताबे करने के लिए पूरा शैतान बन जाता है। और फिर एक वक्त आता है कि ये शैतान उसको अपने जैसा ही कर लेते हैं। लेकिन ये वो मर्ज़ है कि जिसके बारे में इस्लाम के अंदर बाकायदा तौर पे इसकी सख्त से सख्त सज़ा है। यानी कि काला जादू करने वाला हम में से नहीं है। और अक्सर व बेशतर सबसे ज़्यादा अब हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो अक्सर व बेशतर इसी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। किस में? आसेब में, शैतानी नज़र में, जादू में, जिन्नात में, नज़र बद में, हसद की उसमें, आग में, अक्सर व बेशतर लोग इसमें मुब्तला होते हैं। लेकिन अब
इन सब की मुख्तलिफ अलामतें, अगर मैं इसको बताना शुरू करूँ तो हमारा जो है ना बहुत समझ लें कि तवील हो जाएगा। और हमारा जो ये सेशन है सफ़ीना नजातुल मसाइल है, तो मैं समझता हूँ बदरुओं की हकीकत मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत आसानी के साथ समझ में आ गई होगी कि जिनको बदरू कहते हैं वो दरअसल शयातीनी क़ुव्वतें होती हैं, वो माफ़ूकुल फ़ितरत क़ुव्वतें होती हैं कि जो इंसान की नज़रों से तो ओझल होती हैं लेकिन वो अपनी क़ुव्वत रखती हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये मनफी क़ुव्वतें हैं। यहाँ पे मस्बती क़ुव्वतें मौजूद हैं, वहाँ पे मनफी क़ुव्वतें मौजूद हैं। अब आपने मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें वेबसाइट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है और मैं कुवैत से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद शफीक। वालदा का नाम? जी वालदा का नाम जी अखजान, अलिफ खे अखजान, भाइयों की जान जिसका मतलब होता है अखजान। कहते थे आगा जान। ठीक है जी कहते थे आगा जान, उनका नाम था। ठीक है बोलते आगा जान थे। ठीक है, क्या पूछना चाहेंगे? इस तरह कि मैं दरअसल यहाँ पर पढ़ाता हूँ एक स्कूल में, और मुझे आजकल जॉब के बारे में शदीद परेशानी है। यानी कि इन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया स्कूल वालों ने, और गुज़श्ता 20 साल से मैं इनके साथ हूँ। ओके। तो मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ यहाँ पर। कहाँ पर? तो उस सिलसिले में कोई मदद चाहिए। कुवैत में जी। अच्छा, कुवैत में। जी बोले आप। हाँ, क्या मदद चाहिए आपको? बस किसी तरह बहाली हो जाए। ठीक है। अच्छा, आप एक काम ये करें कि या अल्लाह या रहमानो या रहीम। ठीक है जी। ठीक है, या अल्लाह या रहमानो या रहीम असर और मगरिब के दरमियान 5 तस्बीह आप रोज़ पढ़िएगा इंशाल्लाह, और 11 दिन पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ करेंगे फिर मुझे बताएंगे इंशाल्लाह। ओके। असर और मगरिब के दरमियान, असर और मगरिब के दरमियान 500 मरतबा। ठीक है जी, बिल्कुल 500 मरतबा पढ़ना है। अच्छा, आप अपने जिस्मानी अमराज के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें आपको शिफा नहीं मिल रही हो और आप चाहते हैं कि किसी नुस्खे का हम आपसे पूछ लें या कोई दवाई का हम आपसे पूछ लें, तो आप बेफ़िक्र होकर हमसे लाइव कॉल अभी कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं फैजान बोल रहा हूँ। तो जाना अब मैंने जाना 2 दिन पहले आपको जो है वो कॉल की थी, और जाना मैं मेरी से आज से मैं आपसे जो है बात की थी। तो जाना आपने जो है कहा था कि अपनी फैमिली के जाना अननेम जो है ना वो कर दूँ, सेंड कर। आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं है। आप दोबारा कॉल कीजिए। अच्छा, एक साहब ने कमेंट्स पूछा है कि आप बताएं कि हमारे यहाँ इंडिया में एक पंडित है जो बग़ैर कुछ पूछे सब बता देते हैं, ये कौन सा अमल है? एक बात याद रखिएगा कि बग़ैर पूछे कुछ बता देना, ये ही हमज़ात से बाकायदा तौर पे काम लिए जाते हैं और ये इन्हीं क़ुव्वतों से ये काम लिए जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। दूसरा मोबाइल दो मुझे, इसमें साफ क्लियर नज़र नहीं आ रहा, कोई दूसरे मोबाइल में दो। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? गवादर से। थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए आप। गवादर से बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, ये मैं सोया क्रैश पढ़ रहा हूँ 1111 मरतबा। मुझे तकरीबन 5 दिन है, 40 दिन पूरा होने में। ओके। अच्छा, मैं ये पूछना कि इसको अगर 40 दिन पूरा होने के बाद कितनी तादाद में पढ़ सकते हैं रोजाना, क्योंकि मैं शेफ का काम करता हूँ, कुकिंग करता हूँ।
ओके तो परहेज मुश्किल हो जाता है। ओके ये पूछना चाह रहा हूँ। ओके। आप उसके बाद इसकी मदामत 313 की भी रख सकते हैं और आप इसको कंटिन्यू भी। आप मेरे ताक हीलिंग में हैं? नहीं सकता है। ओके। आप इसको 313 बार मदामत में रख सकते हैं आप, ठीक है। और परहेज परहेज जब नहीं, उसमें परहेज़ नहीं होगा मदामत में आपका, ठीक है। जी सर। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक तआला आपको कामयाबी अता फरमाए। आप अगर बदरूहों के मुतालिक, जादू के मुतालिक, किसी हमजाद के मुतालिक, शयातीन के मुतालिक अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स भी मेरे सामने मौजूद हैं और मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको जामे और मुख्तसर जवाब दे सकूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक मसला मालूम करना था। काफ़ी अच्छे से मुझे इस परेशानी ला कर बड़ी कोशिश कर चुकी हूँ, पर कोई इस मसले का हल मुझे नज़र नहीं आ रहा कहीं से भी। असल मसला ये है कि कुछ अर्से पहले मतलब घर के कुछ लोग ना मेरे ये परेशानी पैदा करने के लिए एक तावीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब वो हाथों में पकड़ के जिस वक्त भी मेरे सामने करते थे तावीज़, हमें महसूस भी नहीं होता था। ऐसे लगता था जैसे बच्चे के गले से बंदा उतारता है तो हाथ में पकड़ लेता है, इस तरह तो पकड़ के जिस वक्त भी हमारे सामने लेके आते थे तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था, या बच्चों यानी बीमार हो जाना। अच्छा ये बताएं, आप कहाँ रहती हैं आप? मैं रहती हूँ रावलपिंडी। अच्छा, रावलपिंडी में रहती हैं। अच्छा, अगर घर के अंदर ऐसे कोई तावीज़ात लेकर आता है या कोई ऐसे मामलात होते हैं तो आप एक काम ये कर सकती हैं, या तो समंदर तो वहाँ पे है नहीं, तो या तो नहर या कोई दरिया बहते, दरिया का पानी ले लें आप, ठीक है। और उस पानी में 40 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के दम करें और उस पानी से पूरा घर आप धो लें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि घर के ऊपर से असरात भी ख़त्म हो जाएंगे और जो तावीज़ात के असरात हैं वो भी इससे ज़ाइल हो जाएंगे आप, ठीक है। और जो लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर से ये मामलात ख़त्म हो, उनके घर से उनको जान छुटे, तो समंदर के पानी की एक तासीर है, ख़ासकर समंदर के पानी की तासीर है कि समंदर के पानी पे अगर सूरह कुरैश पढ़कर या आप जो भी अमल करते हो, अगर आप चैल काफ का अमल करते हैं, सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल करते हैं, सूरह यासीन शरीफ का अमल करते हैं, एक ख़ास तादाद के साथ पढ़कर आप उस पर दम करके अगर आप पूरा घर धोते हैं ना, तो उस पानी की बरकत से, उस कलाम इलाही की बरकत से जो आप पढ़ते हो, आपका घर क्लियर हो जाता है उससे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब क्या हाल है? खैरियत से दिखा? जी यार, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? गुलाम मोहम्मद बात कर रहा हूँ, मरीज कोबरा से। जी बिल्कुल, खुशबू। मैंने थोड़ा सा आपके लिए करके दो वज़ाइफ के लिए करके इजाज़त मांगी थी। एक तो आपने कहा था उसका सूरह कौसर का और सूरह कुरैश का। सूरह कुरैश की मैंने की थी लेकिन मदावत नहीं कर सका था। 6 महीने पहले जो आपने कहा था ना 313, इसके बाद में फिर दरमियान में 11 तरह के अटक गया था। बिल्कुल। तो अब जो है मुझे ये 10 दिनों में जो है वो सूरह कौसर की जो आपने कहा था 4300 रोजाना और 4300 जो है 43,000 जो है 10 दिन में, ठीक है। ये मुझे करनी बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है इसकी। जी। और ये इसका सूरह कुरैश की भी 10 दिन की इजाज़त जो 1000 के। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से इजाज़त है, आपको कर सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। चलें, अल्लाह आपका ख्याल रखिएगा। अच्छा, मुर्शिद रज़ा साहब, आप सवाल लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हुजूर अर्ज़ है कि क्या हमजाद भी हम बिस्तरी कर सकता है मरीज़ा से? एक बात याद रखिएगा कि ये शैतान, ये हमजाद, ये औरत से हम बिस्तरी कर सकता है और करते हैं बाकायदा ये शयातीन। अच्छा, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि जब ये किसी औरत के ऊपर आशिक होते हैं या जब किसी औरत के ऊपर इनको मुसल्लत किया जाता है, तो एक बात याद रखना, उस पेशेंट की एक ख़ास अलामत ये होती है कि जब रात का वक्त होता है कि जब वो अपने बिस्तर पर लेटती हैं तो उनका जो जिस्म होता है वो सुन होने लगता है। ऐसा सुन होने लगता है कि जिनकी जो उनके औरतों की जो पिंडली होती है ना, जो पैर की जो पिंडली होती है, उसमें ऐसे जैसे चींटियाँ रेंगती हैं ना, इस तरीके से रेंगना फील होता है। और उनका आशा जैसे इंसान के जिस्म के अंदर झुरझुरी से आती है ना, ऐसी झुरझुरी से उनके जिस्म के अंदर चढ़ती है और उनका जिस्म साकित हो जाता है, ना उनको फिर कोई होश होता है, ना इन पर कोई मामला होता है। फिर ये शयातीन बाकायदा तौर पर ये फिर हम बिस्तरी भी करते हैं, ये जिन्नाती शयातीन,
और ये हमजाद भी करते हैं। ये क्यों कहा गया है कि जब अपने बिस्तर पे लेटो तो अपने बिस्तर को पहले झाड़ लो? क्यों कहा गया है हमें कि सोने से पहले सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लो? क्यों कहा गया है कि सोने से पहले आयतल कुर्सी का एहतमाम कर लो, पढ़ लो, ताकि तुम इनके शर से और उनके मामलात को इनके करीब आने से महफूज हो जाओ? और जिसके ऊपर जादू के जरिए कोई शैतान मुसल्लत किया जाता है, फिर उसका इलाज ही मुमकिन होता है। फिर आप जितना कुछ पढ़ें उसको वक्ती फ़ायदा होगा, लेकिन दोबारा वही कैफियत हो जाएगी, फिर फ़ायदा होगा, फिर वही कैफियत हो जाएगी। फिर इसको बाकायदा तौर पे इसको बिल्कुल हटाया जाता है। हटाने के बाद फिर उसके बाकायदा तौर पे रहम की बंदिश लगाई जाती है, फिर उस औरत की किलाबंदी की जाती है, फिर उस शैतान को या तो कैद कर दिया जाता है या फिर उसको जला दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस इस वक्त भी मौजूद हैं। अमजाद के मुतालिक, बदरूहों के मुतालिक, खबीस के मुतालिक, शयातीन के मुतालिक अगर आपके कोई भी सवाल हो, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। मोबाइल मेरे सामने है, मैं इंशाल्लाह पढ़ के आपको जितना तफसीली जवाब दे सकूँगा मैं इंशाल्लाह जवाब देता रहूँगा। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आसिफ, मुझे ना आपसे अपना एक मसला डिस्कस करना था। जी बिल्कुल। मैंने ना आपको रमज़ान ट्रांसमिशन में कॉल की थी, वो मेरा रिश्ता टूट गया था। आपने बताया था कि नाम के अदद से ना वो आप सूरह कुरैश पढ़ेंगी जितनी दफ़ा तो वो वापस जुड़ जाएगा। ठीक है। अब ये है कि मैंने नाम के अदद से वो किया, वो उन लोगों ने वापस फ़ोन तो किया, वो रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं। अब बीच में लोग रुकावट, मतलब मेरे हर मसले में ना लोग रुकावट बहुत डालते हैं। एक बंदा साइड पर होगा, कोई दूसरा रुकावट डाल देगा, वो साइड पर होगा, कोई तीसरा रुकावट डाल देगा। मेरी बहन आप बेफिक्र होकर इसको कंटिन्यू रखें, और जो तरीक़ेकार समझाएं मैंने आप लोगों को बाकायदा तौर पे अपनी इजाज़त के साथ में तरीक़ेकार देता हूं जिससे आप लोगों को फ़ायदा होता है। आप इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू रखें। जो लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़र्रा बराबर भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और एक काम ये कर लीजिएगा, लिसन, एक काम ये कर लीजिएगा, आप जितनी तादाद में पढ़ लेंगे ना, जैसे सपोज़ के 220 मरतबा पढ़ लिए, 444 मरतबा पढ़ लिए या 100 मरतबा पढ़ लिए, आप उतने ही पैसे सदका कर दें। जैसे आप 220 मरतबा पढ़ लिए तो आप 220 रुपये लेके सदका कर दें और उसको कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह ताला इनके शर से भी महफूज देंगे आप। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल करना था। मुख्तसर सवाल कीजिए। जी, मुझे आपसे अपना ख्वाब डिस्कस करना था कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ना ऐसे बाकायदा तमाम करती हूँ ख़त्म का, और एक चांदी के थाल में अंजीर, खुबानी, अंगूर और अखरोट होते हैं, और मैं देगों से चावल लोगों को बांटती हूँ। मुझे ख्वाब की ताबीर से पता करनी थी। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा ख्वाब है ये आपका, और इसका मतलब ये है कि आपको दीन और दुनिया दोनों में नेमतें अल्लाह तबारक ताला आपको नेमतें अता फ़रमाएगा, जो दुनियावी नेमत भी होगी और आखिरत का हिस्सा भी उसमें होगा। अच्छा, एक सवाल है कि सर जिस कब्र के मसान के तावीज़ात बारिश के पानी से ज़ाया हो चुके हों और फिर भी मसान दाफ़े ना हो, इस जादूगर जिनकी चौकी भी लगी हो, उसका इलाज कैसे होता है? अच्छा, एक बात याद रखना कि अब एक शख्स मरा, कोई जादूगर था या कुछ भी था, आई बस समझ में, अब उसको दफना दिया। ठीक है, दफनाने के 3 दिन के अंदर अंदर अगर कोई दूसरा जादूगर उसका हमदाद जगाना चाहे तो वो हमदाद जगा सकता है, लेकिन अगर उसको दफनाने के बाद अगर उसकी कब्र पे पानी पड़ गया, यानी कि बारिश का जो पानी होता है, और 3 दिन बारिश का पानी हो गया, उसके ऊपर बारिश हो गई जिससे वो पूरी भीग गई, तो फिर याद रखना कि उसका हमदाद फिर इतनी आसानी से नहीं जागता, यानी कि फिर उसके असरात ज़ाहिल होने लगते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि बारिश के पानी की एक तासीर है, बारिश के पानी की एक ये तासीर है कि बारिश का पानी अगर किसी बीमार को पिलाया जाए तो उसके लिए शिफा है, और किसी घर में अगर किसी पे जादू हो, बारिश का पानी रख कर और घर के पानी में मिलाकर सूरह कुरैश 40 मरतबा पढ़कर उस पर दम करके पूरे घर में छिड़का जाए तो घर के अंदर से शैतान दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। और बारिश का पानी लगने के बाद भी अब जो सवाल है आपका कि अगर उस पर चौकी लगी हो, तो एक बात याद रखना, जिसके ऊपर चौकी लगी होती है ना, तो उसका इलाज फिर चौकी के ज़रिए ही मुमकिन होता है, फिर पढ़ाई के ज़रिए मुमकिन नहीं होता। मैं क्यों आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग इस रास्ते को समझें। जिस दिन आप इस रास्ते को समझ लिया, आपने रूहानियत को समझ लिया, आपने
इस वे को समझ लिया, आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की, जो मेरे साथ चलने वाले लोग हैं ना, उनकी बेस मजबूत हो। अब हमें बेस का पता ही नहीं है, अब हम लगे हुए हैं पढ़ने में। किसी की 1.25 लाख की ज़कात अदा कर रहे हैं, किसी की 2 लाख की ज़कात अदा कर रहे हैं, किसी की 10 लाख की ज़कात अदा कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमने तो इतना पढ़ा है, अब हमसे तो कुछ होता नहीं है। भाई कैसे होगा तुमसे? कलाम में कोई शक नहीं है, आपने कलाम तो पढ़ा है, लेकिन उस तरतीब, उस तरीके से नहीं पढ़ा कि जिसका पढ़ने का आपको हुक्म दिया गया है। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो वाहिद किताब है जो अगर कोई नाकिस पढ़ता है तो वो कामिल हो जाता है, कोई कामिल पढ़ता है तो वो अकमल हो जाता है, कोई अकमल पढ़ता है तो वो मुकम्मल हो जाता है। वरना दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है। ये वो वाहिद किताब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो पूरी पूरी हिफ्ज़ होती है इंसान के कल्ब में। लेकिन इसको समझें, पहले इस रास्ते को समझें कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो। अब हम क्या करते हैं, जब कोई दिन आते हैं ख़ास, हुजूर इसकी इजाज़त दे दें, हुजूर ने कहा जी जी इजाज़त है, करें। अब वो पढ़ने बैठ गए, असल चीज़ को नहीं समझते, असल चीज़ पूछते ही नहीं है, सिर्फ इजाज़त का पूछते हैं कि हुजूर कितना पढ़ना है। ये कितना क्या होता है ये? पहले आप इस रास्ते को समझ तो लें। जब तक आपने अपने अंदर को बेदार नहीं किया, जुबान से लाख अल्लाह 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 करते रहे, कुछ नहीं होगा। पहले अपने मन की रोशन, अपने मन को तो रोशन करें, अपने अंदर तो रूहानियत को जगाएं, अपने अंदर की कुव्वतों को तो उभारें। जब आप एक दफा अल्लाह भी कहोगे ना तो वो अर्श पे सुनाई देगा। अब हम अंदर हमारे अंधेरा है, हम बाहर रोशनी तलाश कर रहे हैं। वो मिसाल है ना कि चिराग तले अंधेरा होता है। तो पहले आप अपने आप को समझें, अपनी रूहानी कुव्वतों को समझें। पहले आप अपने अमाल को समझें, अपने अमाल को देखें, अपने किरदार को देखें, अपनी ज़िंदगी को देखें। आप देखें कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। अब आप आंखों से टीवी देख रहे हैं, खबरनामे देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर रात में ज़कात भी अदा कर रहे हैं, और बाहर दोस्तों में हंसी मजाक भी हो रहा है, गालम गलोच भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बुराई के भी काम हो रहे हैं, गुनाह, कुछ हमसे गुनाह भी ऐसे सरदर्द हो जाते हैं जो हमें पता नहीं होते, लेकिन वो गुनाह होते हैं। और फिर हम आगे रात में जब टाइम होता है हम ज़कात अदा करने बैठ जाते हैं, फिर हम ज़कात अदा करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं हमें कुछ याद ही नहीं होता हमने रात को क्या किया था। फिर हम अपने पीरो मुर्शिद से कहते हैं हुजूर 40 दिन हो गए अभी तक कुछ हुआ नहीं। कैसे होगा मुझे बताएं। हमारे मियाँ हुजूर इस मामलात में बहुत सख्त हैं। वो कहते हैं कि पहले तुम अपनी इस्लाह करो, अपने बातिन की इस्लाह करो, अपने आप के अपने अंदर एक चिराग मौजूद है जिसको तुम रोशन करोगे। तुम्हारा मुर्शिद उस चिराग में सिर्फ तेल डालता है, दिया जलाना तुम्हारा खुद का काम होता है। तुम्हारा मुर्शिद तुम्हारे अंदर एक बीज बोता है कि जिससे रूहानियत का दरख्त अंदर से फूटता है। उस दरख्त की नेगेबानी, उस दरख्त की परवरिश, उसको पानी देना, सब कुछ करना वो मुरीद का काम होता है, पीर का काम नहीं होता। मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि अगर हमल ठहरना होता है तो एक सोबत में हमल ठहर जाता है, और अगर हमल ना ठहरना हो तो हजारों सोबतें बेकार होती हैं। यानी तुम्हारे लिए तुम्हारे पीर की सोबत ऐसी ही है कि अगर तुम्हारी पहली सोबत में उसका असर तुम पर हो गया तो तुम कामयाब हो गए, नहीं तो हजारों सोबतें तुम्हारे लिए बेकार है। अब लोग बुजुर्गाने दिन के साथ सारी सारी जिंदगियां गुजार देते हैं
जब वक्त आता है तो वो वहीं के वहीं खड़े होते हैं। क्या उस बुजुर्ग की काबिलियत पे कोई शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने अपने अंदर से हिजाब को दूर नहीं करा था। शेख का काम जितना है वो उसने उतना ही करना है ना, बाकी तो आपने खुद करना है। आपके मसाइल और उनका हल है इंशाअल्लाह ताला। मैं भी इस टॉपिक पे मज़ीद गुफ्तगू करता रहूँगा। अगर कोई इसके मामले में सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ना अपनी दादी के बारे में पूछना है। वो ना कुछ दिन तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले ना एक जनाजे से आई है खानदान में से। तो उनकी इतनी हालत खराब हो गई जैसे उनको ना कुछ चीजें नजर आने लग गई, चीजें उठा उठा के फेंकनी थी। तो दादी किसके जनाजे में चली गई? दादी ना वो खानदान का काफी अहम जनाजा था। वो उनका ना भांजा फौत हो गया था। भांजा या पता नहीं भतीजा, तो उसके जनाजे पे गई थी। अच्छा। तो उससे वापस आई है तो इस तरह की कर रहे थे, फिर इलाज करवाया तो ठीक हो गई। लेकिन अब फिर 2 महीने बाद फिर 2 दिन से ना वो इसी तरह की हरकतें कर रही हैं। कभी देख के कहती हैं मैं तुम्हें मारूंगी, तुम्हारे गर्दन उड़ा दूंगी हवा में, किसी को देख के कभी कोई चीज फेंक के मार रही हैं। समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है उनके साथ। अच्छा, आप एक काम करें, सूरह यासीन, ठीक ठीक है, सूरह यासीन एक दफ़ा पढ़कर पानी दम करके अपनी वालदा को पिलाएं, अपनी दादी को पिलाएं। ठीक है। ठीक है, ये अमल 3 दिन करें, और सॉरी 1 हफ़्ता करें, 7 दिन। 7 दिन के बाद मुझे नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिशन में बताइएगा। ठीक है? ठीक। ओके ओके। अच्छा, उस्ताद मोहतरम, फोत शुदा अज़ीज़ को ख्वाब में देखने का कोई अमल बता दें। अगर आप चाहते हैं कि ख्वाब के अंदर किसी अपने अज़ीज़ और क़ारिब को देखें या किसी करीबी साथी को देखें, तो सोने से अपने मामूल बना लें कि दुरूद इब्राहिमी 70 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें। जो लोग 70 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और अपना मामूल बना लेते हैं, और जब सोने के लिए लेटते हैं, सोने से पहले 70 बार पढ़ें और किसी से कलाम किए बग़ैर आप सो जाएं। और जिस मकसद के लिए आप दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला उस मकसद में आप कामयाबी आपको हासिल होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुझे उस्मान लाहौर से बोल रहा हूँ। आपने मुलाकात हुई थी पीर साहब के साथ आया था मैं। किसके साथ आए थे आप? पीर साहब के साथ जो आए थे। अच्छा, पीर साहब के साथ आए थे आप अपने। जी जी बोलिए। जी, तो मैंने पूछा पीर साहब का पूछना था, मैंने वो पूछ रहे थे आपसे। अच्छा, मैं जारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी लाइव हूँ ऑन एयर। जी ठीक है, या तो आप मुझे ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है? कितने बजे रब्ता करूँ आपसे? हाँ, आप मुझे 9 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा। ओके ठीक हो गया। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सावन सही तो जिन्नात का मसला है मगर हल नहीं होता। मेरी बहन का आपका कोई भी मसला हो, अगर आप कमेंट्स में नहीं लिख सकते तो आप हमारी वेबसाइट www.drabdulwadishaadri.com पे जाएं। वहाँ पे आपके मसाइल और उनके हल का एक पेज है, और आप उस पेज पे भी अपने मसाइल शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोग स्पेशली मैं आपको टाइम दूँ, अच्छा एक बात याद रखना कि अपॉइंटमेंट का सिलसिला मैंने आप लोगों के लिए रखा है, उन लोगों के लिए रखा है कि जो लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें टाइम दें। अच्छा, मैंने अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार ये है कि वेबसाइट पे आप अपॉइंटमेंट बुक करें। ठीक है? जब आपको डेट और टाइम बता दिया जाएगा, उस डेट और टाइम पे कम से कम 15 मिनट मैं आपको अपना कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर दूँगा। 15 से 20 मिनट का हमने टाइम रखा है, उसमें मैं स्पेशली आप लोगों को टाइम देता हूँ, और उसके अंदर अगर उसी वक्त मसला हल हो सकता होगा तो मैं उसी वक्त आपको मसला हल करके दूंगा और आपको उसके तरीक़ेकार समझा दूंगा कि आपने इस तरीके से ये करना, आपका मसला हल हो जाएगा। और अगर आपका कोई क्रिटिकल केस हो, कोई मामला ऐसे हो कि जिसके लिए बाकायदा तौर पर पूरा काम किया जाएगा, तो फिर मैं वो भी आपको समझा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा अपॉइंटमेंट बुक करा लें तो वेबसाइट पर मेरा अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। पानी पिलाना मुझे। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हजूर, मैं ये आपसे पूछना था, नजर बांधने की या किसी की हाथ पाँव दिल दिमाग बांधने को इसलिए थे, और जो हाजिरी करते हैं पूरे कुरैश की, जो आपने अजीमत बताई थी, लेकिन ये नहीं बताई थी कि कितने दिन पढ़नी है, किस तरह पढ़नी है, और क्या वो बच्चे के अलावा खुद पे आंखों से बंद करके कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
क्योंकि बच्चा ना कोई मिलता नहीं है, वो किसी को करते हैं वो डर जाता है। ओके 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 ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं बार बात कर रहा हूँ न्यूज़ चैनल से। कहाँ से? मियां चन्नू से। जी मियां चन्नू से। अच्छा मियाँ चन्नू से बात कर रहे हैं। जी जी बोलिए। जी जी। सर लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई फैसलाबाद में, तो मैंने अपने रिलेटिव्स का एक मसला आपके सामने रखा था जिसके लिए आपने या फेज़ या सलामों का अमल लिया था। ओके अल्हम्दुलिल्लाह सर, पहले फीडबैक तो ये है कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा पहले दिन की पढ़ाई से। माशाल्लाह। और मतलब जो बात करना और सुनना गवारा नहीं करते थे, उन्होंने बैठ के पिछले 15 साल के मामला बैठ के सुने माशाल्लाह। बगैर ऊंची आवाज के। सेकेंडली सर, ये पिछले दिन ख्वाब देखा उन्होंने, हमारे फैमिली मेंबर ने, तो उन्होंने ख्वाब देखा तो आज उन्होंने अपने पीर से ताबीर ली किसी मामले में। उन्होंने कहा भाई ये काला जादू किया हुआ है। ठीक है, तो हजरत ये अब अमल जारी रखिए इसी तरह से। बिल्कुल अमल या फिर बिल्कुल अपना अमल जारी रखें, क्योंकि मैं जो भी अमल आप लोगों को देता हूँ, जो भी तरीक़ेकार आपको समझाता हूँ, बाकायदा तौर पे मुकम्मल इजाज़त के साथ मैं आपको देता हूँ। और वो तरीक़ेकार समझाता हूँ जो बाकायदा तौर पे मेरे अपने और मेरे बयास के तरीक़ेकार होते हैं, जो हमारे सिलसिले के तरीक़ेकार होते हैं। जी हजरत। और हजरत मेरे को दोस्त हैं, उनका सेम यही घर का मामला, उन्हें भी ये बात पढ़ने के लिए आपकी तरफ से बता दूँ? सेम यही मसला है उनके घर का। बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त है, आप बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके 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 ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीर मुर्शिद बाबर अर्ज कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बाबर साहब, कैसी तबीयत है आपकी? जी शुक्र अल्लाह का पीर मुर्शिद, और आपकी दुआ है और आपके बताए हुए अमल और चिल्ले चल रहे हैं पीर मुर्शिद। एक अमल पूछना था आपसे। जी जी बोलें। ये या काबिज़ो 1.25 लाख किया हुआ है मैंने, अब उसका निसाब अदा करना चाह रहा हूँ। वो 2,56,000 ही है या ज्यादा है? और अगर मैं 21 दिनों में करूं या 41 में, तरीकाकार अगर तालीम फरमा दें तो नेकी है आपकी पीर मुर्शिद। ठीक है, आप इसको पूरे 40 दिन में मुकम्मल करें 40 दिन और में। कोशिश करें कि इसको अगर करना हो तो मुहर्रम की पहली तारीख से शुरू कीजिएगा। मुहर्रम की पहली से ठीक हो गया पीर मुर्शिद। तो इससे जो अमाल सल्ब किए जाते हैं, जो आमलीन 2 नंबर तरीके से खुदा न खास्ता बच्चों पे अमाल करके चीज़ें मुसल्लत करते हैं, जो पिछले दिनों में आपसे एक बात हुई थी कि तकरीबन 18 घंटे की पढ़ाई करके 2 बच्चों की जान छुड़वाई थी। तो ये बता दें कि या काबिज़ों से उनके अमल कैसे सल्ब हो सकते हैं ऐसे आमलीन के? या काबिज़ों के ज़रिए? जी जी ठीक है, आप पहले अमल करें, फिर मैं इसके बाद आपको मुस्तनद तरीक़ेकार समझाऊँगा। ठीक है, बिल्कुल सही है पीर मुर्शिद। चलें, बहुत अपना बहुत ख्याल शुक्रिया। रखिएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा शहज़ाद अली साहब, आप कमेंट्स करते हैं कि जब मैं मुराकबे में बैठता हूँ और ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पूरे जिस्म में ख़ारिश लग जाती है, और ये हमेशा तब होता है जब मुराकबे में बैठता हूँ, और ख़ारिश रुक जाती है जब मैं मुराकबा छोड़ता हूँ। एक बात याद रखना कि जो ख़ारिश जो बीमारी है ना, ये इसको भी कहते हैं कि ये भी शैतानी बीमारी है। ये आई बात समझ में? ये जल्दी बीमारी है। अगर हम इसको फ़िज़िकली देखेंगे, अगर इसमें जिस्मानी अमराज में देखेंगे तो ये खून की ख़राबी की वजह से पैदा होती है। ठीक है, यानी कि जब आप मुराकबे के अंदर बैठते हैं तो ये शैतानी क़ुव्वतें जो होती हैं वो आपको बैठने से रोकती हैं, या आप जिस जगह पे मुराकबा करते हैं वो जगह मुतासिर होगी आपकी पहले से, या फिर उस जगह पे कोई शयातीनी जिन्नात होंगे या कोई शयातीनी मामलात होंगे कि जिस जगह पे आप बैठने का एहतमाम करते हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि या तो जब आप उस जगह पे बैठते हैं वो जगह पाक नहीं है, वो जगह ना पाक है, या तो आप जगह चेंज करें या उस जगह को पाक करें, या फिर बैठने से पहले आप अपने सीने पे हाथ रखें 70 मरतबा या कुद्दूसो पढ़ें, उसके बाद अपने ऊपर दम करें, फिर आप मुराकबे के लिए बैठें, फिर इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म में ख़ारिज नहीं होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम समीना है और मैं इधर से बोल रही हूँ ना। कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। कुवैत से, कुवैत से। ओके ओके बोलें। मैं कुवैत से बात कर रही हूँ ना। जी जी मेरी बहन आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए। जी मैं कैंसर पेशेंट हूँ और कैंसर की पेशेंट तो मुझे 2014 में हुआ था कैंसर ना। तो अभी जो है अभी मेरा दोनों साइड पे था, अब बोन में डिटेक्ट हुआ है ना, लेकिन डॉक्टर ने अभी मेरा देखा तो क्या है कि बेहतर है ना। लेकिन मैं इस सिलसिले में बात करना चाह रही थी, आप मुझे कुछ पढ़ने के लिए बता रहे करें, मेरे ये खत्म हो जाए बिल्कुल। कैंसर आपको क्या डायग्नोज हुआ है? ब्रेस्ट कैंसर हुआ था ना, पहले राइट साइड पे था, फिर लेफ्ट साइड पे हुआ। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है या डॉक्टर ने इसको रिमूव कर दिया? जी जी रिमूव कर दिया दोनों साइड ना। ओके, अभी मेरा हड्डियों में डिटेक्ट किया अब हड्डियों में उन्होंने हो ना। गया, ठीक लेकिन है। वो भी मेरा बोन स्कैन हुआ है तो वो शुक्र अल्लाह का, वो भी अभी ठीक आया है मेरा ना, डॉक्टर ने बताया नहीं है ना। अच्छा, लेकिन जाहिर है जिसम में कहीं ना कहीं वो मौजूद रहता है, आपको पता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, एक तो मुझे इसका बता दें, और दूसरा एक आपने सीरी वाला एक जगह बताया था कोई हर के लिए, सबके के लिए, तो वो कर सकती हूँ? बिल्कुल आप कर सकती हैं, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। मैं आपको एक तरीक़ेकार समझाता हूँ, अभी आप समझने की कोशिश करें और उसको समझें, ठीक है। अच्छा, ये आप बताएं कि आप सूरह कुरैश पढ़ती हैं? जी पढ़ती हूँ। ठीक है, कितना पढ़ रही हैं सूरह कुरैश आप? मैं बैठ के पढ़ती हूँ, ठीक है, जितनी भी पढ़ी जाए। ठीक है। आप कोशिश ये करें कि सूरह कुरैश कम व बेश कम से कम 70 मरतबा पढ़ें, ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा, आपने एक तरीक़ेकार ये करना है कि सुर्ख लाल मिर्च लेना है आपने। साबित लाल मिर्च होती है ना, जिससे नज़र उतारते हैं बच्चों की, अमूमन आपने देखा होगा, जी जी जी। ठीक है। आपने 11 सुर्ख लाल मिर्च लेना है और हर मिर्च पर 7 बार आपने सूरह कुरैश पढ़कर उस पर दम करना है, ठीक है। आपने 11 की 11 मिर्च लेकर आपने अपने ऊपर से 11 मरतबा उतारना है और इसको जला देना है, ठीक है। अच्छा, और ये काम आप खुद करेंगी और ख़ुद किचन में बैठेंगी, और जब इसकी कोई धांस होगी या इसकी कोई स्मेल होगी ना, आप उसको इनहेलर करेंगी, आप उसको खींचेंगी सांस के ज़रिए अपने अंदर। यानी कि जब किसी चीज़ को धुआं निकलता है ना, कि जब हम किसी चीज़ को अंदर इनहेल करते हैं, सांस लेकर ज़रिए अंदर मुंतकिल करते हैं, आप ऐसे करके सांस लीजिएगा, ठीक है। ये आपने हफ्ते वाले दिन करना है, हफ्ते वाले दिन करें या मंगल वाले दिन करें, आप 3 हफ्ते या 3 मंगल करें इस तरतीब और इस तरीके के साथ, और 70 मरतबा रेगुलर आप सूरह कुरैश पढ़ें और फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। जी जी ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक ख़ास तरीक़ेकार होता है जो तरतीब और तरीके समझाया ना। अब हम इसको इनहेल क्यों करते हैं, मैं आपको उसका भी रीज़न बताऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर वाजिद साहब? जी बिल्कुल बात कर रहे हैं। हजूर बड़ी नवाजिश है कि शुक्र है कि मेरी आपसे एक बात हो चुकी है, कॉल पर बात हो रही है। हजूर मैंने एक मसला था कि मेरा पूरा घर मुतासर हुआ है जादू के साथ, ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका मरीज भी हूँ और मैं लाहौर पे आपके साथ आता जाता भी रहता हूँ। मेरी आपसे बात 2-3 दफ़ा मुलाकात भी हुई है हजूर, तो काफ़ी दफ़ा कॉल की है, लेकिन आप
माशाल्लाह मसरूफ़ होते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। तो आज मेरा आपसे बात हो रही है, तो आप मुझे कुछ ऐसी तरीका हजूर बता दें कि जिस्म मेरा पूरा, यानी कि कोई कोई हिस्सा ऐसा है कि जो वाइब्रेशन करता है और एकदम ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि समझ से बाहर ऐसे मौत के वसवसे से आते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है पूरा? हजूर अगर मुझे थोड़ा सा आप नाराज ना हो तो थोड़ा सा मुख्तलिफ टाइम में अगर कॉल इससे बाद में कर सकता हूँ कॉल आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप मुझे भी ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद कॉल कर लीजिएगा। ओके जी, जज़ाकल्लाह। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब्दुल रज़ाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, काली मुर्गी से जादू का इलाज किया जाता है, उसका तरीक़ेकार इरशाद फरमा दें। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ। एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो क्या आप मुझसे सुन सकते हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा, काली मुर्गी से जादू का इलाज, मैं उसका तरीक़ेकार आपको सिंपल समझा देता हूँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, मेरा नाम रऊफ अहमद है और लंदन से कर रहा हूँ। रऊफ साहब? हाँ जी, लंदन से। ठीक है जी रऊफ साहब, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब मैंने पहले भी एक दफ़ा फ़ोन किया लेकिन बात नहीं हो सकी। बड़े भाई फैसल रहमतुल्लाह बिन सलीमा बेगम उसका मुकम्मल नाम है, और उसके इलाज मामले के बारे में आपसे बात करनी है। आपने मुझे डिटेल व्हाट्सएप की है? हाँ जी। ओके, आप एक काम ही कर लीजिए, अभी तो मैं लाइव हूँ। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप डिटेल कर दें, इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद मैं इंशाल्लाह मैटर चेक करके मैं आपको बता देता हूँ। ओके चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, काली मुर्गी से जादू का उतार करना, इलाज करना कैसे किया जाता है मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, इसके लिए आपको कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जादू किसी भी किस्म का हो, चाहे काला जादू हो, सिफली अमल हो, मसान का जादू हो, कोई भी जादू हो, या जादू की इब्तिदा हो, आई बात समझ में। आपने करना ये है कि जैसे किसी मरीज़ के ऊपर जादू हो, आपने एक मुट्ठी काला माश ले लेना है। ठीक है, और 7 लीमू ले लेना है आपने, और एक काला मुर्गा या काली मुर्गी ले लेना है आपने। ठीक है, आपने करना ये है कि 70 मरतबा सूरह कुरैश पढ़कर आपने काले माश पे दम कर देनी है। अच्छा, अगर आप चहलकाफ के आमिल हैं तो आप चहलकाफ पढ़ सकते हैं। अगर आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ के आमिल हैं तो आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ सकते हैं। आप सूरह यासीन के आमिल हैं तो सूरह यासीन कर सकते हैं। आप सूरह फलक या नास के आमिल हैं तो आप उसके ज़रिए कर सकते हैं। अगर आप नादे अली के आमिल हैं तो नादे अली के ज़रिए कर सकते हैं। तो करना ये है, आपने इसके ऊपर आपने काले माश के ऊपर दम कर देना है, और हर लीमू पर एक एक बार सूरह कुरैश पढ़ के दम कर दें आप इसको। ठीक है, आपने करना ये कि अब माश के आपने 7 हिस्से कर लेना है, माश के 7 हिस्से कर लेना है। और मुर्गी जो होगी वो उसको भी ज़िबा नहीं करेंगे आप, उसको एक जिस जगह पे आप ये मरीज़ को होगा ना, आप उसी जगह पे उसी घर पे रख देंगे। या आप मुर्गी 7वें दिन भी ले सकते हैं आप, क्योंकि मुर्गी का काम, जो मुर्गी का काम होगा वो आखिरी दिन होगा, शुरू में नहीं होगा। आपने करना ये होगा कि 70 बार आपने सूरह कुरैश पढ़ के माश पे दम कर दिया, उस मरीज़ को दे दिए। उस मरीज़ ने उसके 7 हिस्से करना है, और एक हिस्सा रोज़ाना मरीज़ ने अपने ऊपर से सर से लेके पूरा पैर तक लेकर आना है। ऐसे 7 दफ़ा वो अपने ऊपर से उतारेगी और उसको जलाकर उसकी राख को एक डिबिया में इकट्ठा कर लेगी। यानी कि 7 दिन माश जलाकर उसकी राख को एक डिबिया में इकट्ठा कर लेना है। अच्छा, जो डिबिया लें या कुछ ऐसी चीज़ लें तो कोशिश करें कि वो मिट्टी की हो, मिट्टी का कोई जार ले लें, या मिट्टी की कोई ऐसी प्याली ले लें, या मिट्टी का कुछ ले लें, उसके अंदर उसको जमा करते रहें। जमा करने के बाद रोज़ाना एक अपने ऊपर से हिस्सा उतार के जला के उसकी राख को लगा लें, और लीमू अपने सराहने रख के सो जाएं, सुबह उतार के काट के बाहर फेंक दें। जब 7वें दिन माश के पूरे कंप्लीट होंगे, उसके बाद करना ये कि एक काला मुर्गा लें, उसके मरीज़ के ऊपर से पूरा उतारें, और उसको ज़िबा करके उसका जो खून होगा मुर्गे का, वो आपने उस माश की दाल पे डाल दें जो आपने जलाई थी, जादू का तोड़ के लिए आपने जलाई थी,
उस वक्त खून उसमें डाल दें। उसके बाद डालने के बाद उसको ढक्कन बंद करके उसको लपेट के किसी वीरान जगह पे उसको जाके दफना दें और मरीज़ को गुस्ल करने का हुक्म दे दें। अच्छा, मरीज़ को गुस्ल आप करवाएं या तो समंदर के पानी से गुस्ल करवा दें उसको, या नहर के पानी से गुस्ल करवा दें, या फिर दरिया के पानी से गुस्ल करवा दें। और अगर ये पानी नहीं मिलते आपके इर्द गिर्द तो आप नॉर्मली जो घर में जो पानी होता है, जो ज़मीनी पानी होता है, कुएँ का पानी होता है, बोरिंग का पानी होता है, उस पानी से गुस्ल करवा दें मरीज़ को। तो इससे भी जादू के मामलात ख़त्म हो जाते हैं। कितना टाइम हो गया? मैं 1 घंटा 10 मिनट हो गया। तो आपके मसाइल और उनके हल के लिए टाइम तो हमारा ओवर हो चुका है, लेकिन आप लोगों के सवालात बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर मैं ये जानना चाह रहा था हुजूर कि ये जो हुब वाला हमने अमल किया है, तो अगर ये चांद की 14 डेट में हम ना कर सके तो 15 या 16 चांद को कर सकते हैं, अगर कोई बहुत खास मजबूरी हो या बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो? क्यों? हजरत असल में मेरा अमल जो है वो चांद की 15 डेट को पूरा होगा। हजरत मुझे ये अमल अपनी भाई और भाभी के लिए बहुत ज़रूरी करना है, तो हजरत फिर 1 महीना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अगर आप इजाज़त इनायत फरमा दें। और ठीक है, मेरी तरफ से इजाज़त है आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जज़ाकल्लाह। ठीक है, ओके साहब, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आज एक नुस्खा समझ लें कि एक सवाल अभी कमेंट्स में आया है कि टाइफाइड के लिए कोई नुस्खा बता दें। और आजकल आपको पता है वायरस और वायरल के लें, वायरस के लें या कोई बीमारी के लें जो बुखार की सूरत में बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो उसके लिए और टाइफाइड के लिए और मूज़ी अमराज के लिए, यानी कि बुखार किसी भी वजह से हो, किसी भी सूरत का हो, किसी भी उसका हो, उन तमाम बुखारों के लिए, जिस्म में दर्द के लिए, सर दर्द के लिए और जो मौसम की वजह से कैफियत होती है उसके लिए आप ये नुस्खा बना के रखें और नुस्खे का इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। फिर मुझे बताइएगा। आपने करना ये है कि करंजवा, ठीक है, करंजवा अब नॉर्मली आपको जड़ी बूटी वालों की दुकान जो पंसार होते हैं वहाँ पे मिल जाता है। आप करंजवा लें, उसको जब कूटेंगे तो अंदर का उसका मगज़ ले लें, यानी कि मगज़ करंजवा आपने 100 ग्राम ले लेना है, बरगे तुलसी आपने 100 ग्राम ले लेना है, पीपला मोल आपने 50 ग्राम ले लेना है, सुरनजान शीरी आपने 100 ग्राम ले लेना है, सुरनजान तल्ख आपने 50 ग्राम ले लेना है, ठीक है। यानी कि करंजवा मगज़ 100 ग्राम, बरगे तुलसी 100 ग्राम, पीपला मोल 50 ग्राम, सुरनजान शीरी 100 ग्राम, सुरनजान तल्ख 50 ग्राम। आप इन तमाम का जो ना सफ़ूफ बना लें, यानी कि इन सब को पीस लें। पीसने के बाद 500 मिलीग्राम कैप्सूल खाली मिलते हैं, आप वो कैप्सूल में पाउडर भर लें। एक कैप्सूल रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल करें मरीज़ को। और अगर कोई बच्चा है तो उसकी डोज को कम कर दें, और अगर कोई बड़ा है यानी कि 15 साल से ऊपर आपने एक कैप्सूल देना है, और अगर 18 साल प्लस है तो एक सुबह और एक शाम देना है। और अगर कोई बच्चा है तो आपने कैप्सूल के 4 हिस्से करके एक हिस्सा उसको चटा देना है बुखार के लिए, जिस्म में दर्द के लिए। ये हर किस्म के जो मौसमी जो वायरल होता है उसको दूर करता है, हर किस्म के बुखार के लिए फ़ायदेमंद है, जिस्म के दर्द को फ़ायदेमंद है, और कमज़ोरी की वजह से जो बुखार चढ़ता है उसके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब हमारा टाइम काफ़ी हो चुका है और सफ़ीना निजातुल मसाइल में आपके मसाइल और उनके हल के लिए हमने ये सेशन रखा है आपके लिए। और बाकायदा तौर पर आप हमारी वेबसाइट पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, वेबसाइट हो, सब कुछ आपको एक ही नाम से मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी और नाम से होगा तो उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म होगा वो डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली के नाम से होगा। और कोशिश ये कीजिएगा, आजकल कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी हमारे नाम से मुख्तलिफ़ ग्रुप बना लिए हैं और वो उसको रन कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर व्हाट्सएप पे मेरा नंबर ख़ुद मौजूद हो, मेरा नाम उसमें मौजूद हो, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, वरना वहाँ से आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो वहाँ से एग्ज़िट हो जाएं या चाहें तो वो आपका पर्सन बैठा रहे, ठीक है।
आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमें वेबसाइट भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग कोई मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो वेबसाइट पे इंशाल्लाह ताला बिलाल कह रहे थे कि 1 से 2 दिन में जो हमारा पेज है अपॉइंटमेंट का वो भी इंशाल्लाह ताला लाइव हो जाएगा। बाकी अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप बिलाल से रब्ता कर सकते हैं, आप नवीर से रब्ता कर सकते हैं और आप हमारे किसी भी टीम मेंबर से रब्ता कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।